ना बहुत सस्ता है ना बहुत महंगा है। अगर कटिंग मिल जाती है या बीज मिल जाते हैं तो सस्ता है। नर्सरी पे अगर आप जाकर लाएंगे तो इसकी हाइब्रिड वैरायटी आपको 50-60 रुपए में छोटी सी कटिंग के साथ मिलेगी। और जो देशी वैरायटीज़ हैं अगर आपको कहीं मिल जाती हैं तो ठीक है, नहीं तो वो भी ऐसे ही 30-40 रुपए तक में आपको मिल जाएगी। और वरना अगर आपको फ्री में मिल जाते हैं तो फिर सस्ता ही है। जो गार्डनिंग की अभी शुरुआत करना चाहते हैं, उनको प्लांट्स को लेकर कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो वो इस प्लांट को लगा लें। कहीं अगर कटिंग मिले और नहीं मिले तो नर्सरी से लेकर आएँ। फिर उसके बाद आपको दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी कभी भी ख़रीदने की। थोड़ी सी केयर के साथ आपके गार्डन में चारों तरफ फैल जाएगा, क्योंकि ये एक फैलने वाला प्लांट होता है। इसके सीड्स स्प्लिट करते हैं और जितने गमलों में गिर जाएंगे, जहाँ जहाँ गिर जाएंगे, सड़क पर भी अगर उड़कर गिर जाएंगे तो वहाँ ये प्लांट ग्रो हो जाता है। और बहुत कम पानी में चलने वाला प्लांट होता है, इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और साथ में ये पानी में भी चलता है। सिर्फ पानी में भी चलता है, फ्लावरिंग भी करता है। और तीसरी बात, फुल सनलाइट में, सख्त तेज़ धूप में। सर्दी तक इसके फूल खिलते हैं, पूरे साल फूल खिलते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जब सर्दी होती है तब ये इसकी फ्लावरिंग थोड़े टाइम के लिए रुकती है, लेकिन फिर फरवरी के साथ अपनी नई शुरुआत के साथ ये फिर से चमकने लगते हैं। 3 कलर के फूल मैंने देखे हैं। ये पर्पल, ये देसी वाला है, इसके पौधों की हाइट हो जाती है काफ़ी लंबी, लेकिन जो हाइब्रिड वाले होते हैं, जैसे कि पिंक है मेरे पास, वाइट है, वाइट अभी खिला हुआ नहीं है, तो उसकी हाइट थोड़ा छोटी ही रहती है। इसकी कटिंग लीजिए, इतनी छोटी भी ले लीजिए। इसमें नॉट्स बहुत पास पास होते हैं ना, और हर किसी नॉट से रूटिंग हो जाती है। जैसे कि मनी प्लांट में एरियल रूट्स आते हैं ना, इस तरह हर नॉट से इसमें रूट्स आते हैं, इसलिए ये छोटी सी कटिंग लग जाती है। ये रहा पिंक हाइब्रिड, और इसकी हाइट ज़्यादा नहीं जाती है, लेकिन केयर बिल्कुल सेम है दोनों प्लांट्स की। हाँ, ज़्यादा पानी से कभी कभी मर जाता है, वो भी सर्दियों में। अभी गर्मी में तो मुझे इसमें भी पानी देना ही पड़ रहा है। फ्लावरिंग रोज़ होती है, और कैसी भी मिट्टी में लगा दीजिए, लेकिन चिकनी मिट्टी नहीं। एक वेल ड्रेन सॉइल दीजिए, जिसमें कि आधी मिट्टी और आधी रेत होना चाहिए। उसमें ये आराम से चलता है, इसकी जड़ों को फैलने का बहुत मौका मिलता है। पानी खड़ा नहीं रहना चाहिए, और वेस्ट हो, चाहे अच्छा कंटेनर हो, चाहे प्लास्टिक का कंटेनर हो, कैसा भी हो, उसमें चलेगा। कचरा भर दीजिए, ऊपर से आप मिट्टी डाल दीजिए और कटिंग लगा दीजिए। इनकी कटिंग्स को अगर कचरे में भी भर देंगे ना, तो वो भी कुछ टाइम बाद अपना अनुकूल मौसम देखते हुए ग्रो हो जाती है। हाँ, नाम इसका मैक्सिकन पिटूनिया है। देखने में ये पिटूनिया की तरह लगता है, जिसे हम विंटर्स में लेकर आते हैं। पत्तियों में थोड़ा डिफरेंस होता है, लेकिन फूलों के शेप की वजह से। और ये मैक्सिको का मेन प्लांट है, और वहाँ तो इसके जंगलात पाए जाते हैं, इतना घने घने पौधे होते हैं इसके। तो इसकी भी आप हाइब्रिड की भी कटिंग लगाइए, ईजिली लग जाती है। और जब इसके फूल तैयार हो जाते हैं तो सीड पॉड बनते हैं, फलियां जैसी, और उसमें ब्लैक ब्लैक सीड्स आते हैं, उनसे ये ग्रो कर लीजिए या स्टोर करके रख लीजिए, और रेनी सीजन में डाल दीजिए। फिर देखिए इन प्लांट्स के कितने रेडी हो जाते हैं। खाद ज़्यादा देनी नहीं पड़ती है। जब कभी आप साल भर में 2 बार भी दे देंगे, स्प्रिंग सीज़न में यानी कि फरवरी मार्च में, और एक आप रेनी सीज़न में दे दीजिए, तो देखिए फिर कितनी प्यारी सी ब्लूमिंग होती है। प्रूनिंग बहुत चाहता है। अगर इसके फूल चिपक जाएं, झड़ जाएं, सूख जाएं, तो फ़ौरन फूलों को हटाइए। उस जगह नई कलियां बन जाती हैं और नए फूल आ जाते हैं। जब तक ये सीड पॉट बनाएगा, बिल्कुल भी इसमें फ्लावरिंग नहीं हो सकती। तो प्रूनिंग बहुत ज़रूरी है। प्रूनिंग करने के बाद एक फ़ायदा भी होता है कि आप प्रूनिंग कीजिए, कटिंग लगा दीजिए। 100 कटिंग लगाएंगे, 40 तो चलेंगी, 20 तो चलेंगी, अरे 10 तो चलेंगी, बाकी 20 से ग्रो हो जाएंगे। तो कटिंग आप हमेशा लगाइए, कभी भी लगाइए। और पानी देख के दीजिए, मिट्टी सूख जाए दे दीजिए, पानी मांगता भी हो नहीं भी मांगता है। चिकनी मिट्टी में लगा होगा, गमले से पानी नहीं निकलेगा तो जड़ें ख़राब हो जाएंगी, और वरना ये चलता रहेगा। 2 दिन पानी नहीं दिया, याद आया पानी दे दिया, तो मरेगा नहीं प्लांट। और इसका आप पॉट बनाइए। जैसे कि 3 कलर के फूल हैं, उनकी कटिंग लेके एक ही पॉट में लगा दीजिए। फिर जब ये फ्लावरिंग होगी, 3 कलर के फूल खिलेंगे, सफ़ेद, पर्पल और पिंक,
तो कितना खूबसूरत लगेगा। इसके अलावा आप इसको डेकोर के काम में भी ले सकते हैं, जैसे कि फूल खिले हों, आप इनकी कटिंग्स को निकाल लीजिए। एक ग्लास लीजिए, कांच का लीजिए, डिस्पोजेबल लीजिए, कुछ भी लीजिए, पानी भर लीजिए नॉर्मल वाटर, और उसमें इनकी कटिंग्स को डाल के आप शेड में रख दीजिए। हम तो कह रहे धूप में भी रख दीजिए, पानी बदलते रहिए, पानी गर्म नहीं होना चाहिए बस। थोड़े दिन में कम हो जाएगा, पानी डाल दीजिए और फिर उसमें इनकी कटिंग्स को लगा रहने दीजिए। फूल जितनी कलियां बनी ना, धीरे धीरे सब खिलती जाती हैं और फूल खिले ही रहते हैं। ऐसे तो शायद मिट्टी में मुरझा जाते हैं, ज़्यादा देर नहीं चलते हैं, धूप में मुरझा जाते हैं, पर ऐसे खिले रहते हैं। आप इन्हें कहीं पर भी डेकोर करके रखिए, कुछ दिन में इसमें जड़ें का गुच्छा बन जाता है, जड़ें निकल आती, फिर आप मिट्टी में ट्रांसप्लांट करा दीजिए। ईज़िली, बहुत आसानी से लग जाएगा। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने आज तक बागवानी नहीं की है, तो आप इस प्लांट को कैसे भी लाइए और उसको लगा लीजिए, अरेंज कर लीजिए और फिर बहुत कम मेहनत में इस प्लांट को चलाइए। कोई खर्चा नहीं लगेगा, कबाड़ में चलाइए। तो इस तरह से आपका गार्डनिंग बहुत कामयाब रहेगा। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए और किसी के काम आ जाए इसलिए शेयर कर लिया कीजिए, अच्छे अच्छे से कमेंट किया कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफिज़।